जय माता की फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ व्लॉग्स मैंने डाले कि मैं मैहर देवी या कैसे गई अपने घर से, और उसके बाद ऊपर लगभग 1100 सीढ़ियाँ मैंने कैसे चढ़ी, और आज दर्शन कर चुके हैं। और उसके बाद हम वापसी कर रहे हैं सीढ़ियों से, क्योंकि कॉमन है कार से जाएंगे तो भी उतनी सीढ़ियाँ उतरनी ही पड़ेंगी, चढ़नी ही पड़ेंगी। और हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ने का उतरने का रास्ता अलग अलग है। उतरने वाले रास्ते पर आल्हा उदल जी का अखाड़ा भी पड़ता है, और उनका मंदिर भी पड़ता है, और उनका घर भी पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी पहाड़ी पे है। और यहाँ का नज़ारा तो आप देख लीजिए। मुझे तो बस ये पहाड़ के नज़ारे बहुत अच्छे लगे थे। तो बस फ्रेंड, ये है आल्हा उदल का तालाब बोलते हैं जैसे। यहाँ सुनते हैं कि वो आज भी रहते हैं, और यही तालाब से वो नहाते हैं। नहा करके ये मंदिर है, यहाँ ये मतलब इनका मंदिर बनाया गया है। और ये पूरा जाली से कवर कर रखा है कि कोई उधर पार न पाए। और दूसरी बात फ्रेंड कि वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब प्रसाद वगैरह भी छीन लेते हैं, अंदर आ जाते हैं तो। और कितना भी पैक करिए फ्रेंड, रास्ता बन ही जाती है थोड़ी बहुत बंदरों के आने भर की। तो कुछ रास्ता ऐसे पैदल है, कुछ सीढ़ियों से है। तो बस हम लोग वही कवर कर रहे थे। हाँ, लगभग 100 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ी थी। वो चढ़ने के बाद में हम लोग अपनी कार से नीचे आ गए थे। नीचे का नज़ारा मैंने आपको नहीं दिखाया है, किसी और वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत प्यारा नज़ारा है। 6 मिनट लगे थे हमको नीचे आने में, जाने में 7 मिनट लगे थे, वापस आने में हमको 6 मिनट 10 सेकंड के लगभग लगा था। तो बस उतना हमने कर लिया था। और उसके बाद में फ्रेंड, ये वापसी में उजेला काफ़ी हो गया है। ये मंदिर मैंने सुबह दिखाया था ना, जहाँ भीड़ लगी हुई थी। भीड़ अभी भी लगी हुई है, लेकिन हाँ, वो रहता है ना कि सीढ़ियाँ से रहती है या कार से, तो मोस्टली लोग जाने लगते हैं, तो वो भीड़ नहीं रहती है। और सुबह की भीड़ ऐसी थी कि दरवाज़ा बंद था, तो वो इकट्ठा थी, वरना तो लोग आते रहते चढ़ते रहते हैं, और वो हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग माता रानी के मेन गेट से बाहर आ गए। मेन गेट के बाहर आकर के भी मतलब लगभग कुछ नहीं तो 700-800 मीटर का कह लीजिए एरिया में मतलब मेला टाइप का लगा ही रहता है हमेशा। प्रसाद वगैरह की दुकानें वहाँ भी रहती हैं, और हम तो यही प्रेफर करेंगे कि आपको अगर कोई फिक्स दुकान नहीं है या कोई मजबूरी नहीं है, तो आप शुरू में मत लीजिए। जितना मंदिर के पास आते जाएंगे, आपको उतना कम दाम में आपको प्रसाद मिलता रहेगा। जो प्रसाद आपको शुरू में मंदिर शुरू होते ही हम लोग सोचते हैं कि यहीं से ले लेते हैं, क्या है, एक तो चलना काफ़ी पड़ता है विदाउट चप्पल। अगर आप वहीं ले लेंगे शुरू में ही, और जितना आगे आकर के लेंगे उतना आपके पैर में चप्पल वगैरह रहेगी, वो एक बेनिफिट हो जाता है। और जितना पास आते जाएंगे आपको प्रसाद 50 रुपये में भी मिल जाएगा, 20 रुपये का भी मिल जाएगा। और जितना मंदिर के शुरू होने में लेंगे उतना फ्रेंड महंगा होता जाएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ आ गए। इस टाइम तो काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई है, और ये ऑटो लगी है। जिसको भी जहाँ जाना हो, बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड के लिए भी कन्वेंस मिल जाएगा, और ट्रेन का स्टेशन जाना है तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों को इसके बाद सिर्फ चित्रकूट जाना था। वहीं से मैहर देवी से 130 किलोमीटर चित्रकूट पड़ता है, तो वहीं पर हम लोगों को जाना था। तो हम लोगों ने अपनी बस करी थी। हाँ, बस में पिछली बार भी मैं गई थी, तो भी मुझे बीच में उतरना पड़ा था सतना में, और यहाँ भी उतरना पड़ा इस बार भी। लेकिन हाँ, किराया वो एक साथ काट लेते हैं, किराया नहीं देना पड़ता है, लेकिन बाउंडेशन ये रहती है कि वो जिस सीट पर फिर नेक्स्ट बस में बैठा लें
उसी में बैठना, अपनी सीट नहीं ले सकते हैं। और सीट मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि आगे की सीट नहीं देते हैं, पीछे की देते हैं, या उनके अकॉर्डिंग टू जो ख़राब सीट होगी ना वो हमको वो अलॉट करेंगे, और बाकी सीट बोलेंगे कि वो बुक पे है, वो बुकिंग है, उसकी सवारी आ रही है। बल्कि आता कोई नहीं है, नॉर्मल सवारी आती है, वो आगे बैठती है। लेकिन हमको चित्रकूट तक जाना होता है तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं पीछे बैठ जाए। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है किराए पे। और अब तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना फ्रेंड, तो मैं पहले जहाँ तक सतना का है बस वहाँ तक का ही किराया काटूंगी, उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी की बस में बैठ सकती हूँ, तो मैं यही करूँगी। और उसके बाद के फ्रेंड्स रास्ते के नज़ारे, ये पुराना घर, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे ये जो है क्या है। ये खपरेल का घर है, खप्पर ही बोलते थे हमारे यहाँ, तो कानपुर में तो खप्पर बोलते हैं। अब और किसके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है फ्रेंड। तो मेरे बच्चे तो जानते ही नहीं हैं, मैं इसीलिए वीडियो बना लाई थी कि देखें। ऐसे घरों में हमको तो खैर भगवान ने इतना दिया कि कभी रहना नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इसी कानपुर में देखा कि जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो खप्पर के ही घर में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड एक बात कहेंगे, ये घर कभी टपकते नहीं हैं। जैसे भी इनकी बनावट रहती है, जो भी रहता है, ये रहता है कि ये घर टपकते नहीं हैं और अच्छे रहते हैं। ये सतना स्टेशन है, यहाँ पर हमको बस चेंज करनी पड़ी थी, मतलब सतना बस स्टैंड है। फिर बस नज़ारे लेते लेते हम लोग पहुँच गए। लगभग 4-5 घंटा लग गया था हमको। मतलब सुबह 8 बजे तक हम लोग बैठ गए थे, हाँ बस में बैठ गए थे, और वहाँ हम 1:30 बजे पहुँचे हैं अपने रूम पे। मतलब जो हम लोगों ने चित्रकूट में रूम लिया था वहाँ 1:30 बजे पहुँचे। इतना टाइम लग गया, 8 बजे से 1:30 बजे तक। बस कहीं रुकी, कहीं चेंज किया, वो रुकी, मतलब ऐसे करके इतना टाइम हमको लग गया था। और ये चित्रकूट के लगभग नज़ारे हैं। एक्चुअली चित्रकूट भी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी तो बहुत दूर दूर है, तो ऐसे करके वो है। और चित्रकूट क्या है फ्रेंड्स, चित्रकूट में जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो चुप फ्रेंड ये बताने नहीं देगा, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चित्रकूट के व्लॉग में। तब तक आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।